आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा की तरह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया है। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, करेंगे खबरों की शुरुआत। बहुत सारे भाई बहन हमसे पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना हमारा दायित्व बनता है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि निगेटिव चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए और पॉजिटिव रहिए। क्योंकि आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आने वाला है। उस समय का पहले से ही सदुपयोग करिए, उस समय का पहले से ही आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली अपडेट है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का अध्याचन लोक सेवा आयोग में ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, कहीं नहीं गया है, ठीक है। दूसरा, लोक सेवा आयोग अपने मनमाने रवैये पे आ गया है। क्योंकि जो शासन इनको प्रस्ताव भेजता है, ठीक है, एक चरण में एलटी ग्रेड को कराने की, उस पर ये एग्री नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब हम 2 चरणों में कराएंगे इसको। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 2 चरणों में आप कराना चाहते हैं तो विज्ञापन तो जारी करिए। लेकिन जो शासन की नियमावली कहती है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि समूह ग और समूह घ वाले पदों में किसी भी प्रकार का न तो साक्षात्कार होगा और ना ही द्वितीय परीक्षा होगी, एक चरण की परीक्षा होगी। उसी बेस पे आपका टीजीटी भी होता है, ठीक है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और अध्यक्ष जी का भी रिटायरमेंट का समय आ चुका है, नज़दीक आ चुका है, और अध्यक्ष जी भी अब जाने वाले हैं, नए अध्यक्ष जी आएंगे, है ना। और साथ ही साथ 2 सदस्यों का कार्यकाल भी कंप्लीट हो चुका है लोक सेवा आयोग से, उनका भी रिटायरमेंट है। मान के चलिए कि मतलब इसी अप्रैल में उनका रिटायरमेंट है सदस्यों का, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के शासन पे विचार विमर्श शुरू हो चुका है कि किस तरीके से कार्य किया जाए। और जीआईसी कॉलेजेस की स्थितियाँ और साथ ही साथ आप सभी लोग देख रहे होंगे कि प्राथमिक की स्थितियाँ बिल्कुल विकट है, बिल्कुल परिस्थितियाँ उनकी विकराल हो चुकी हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको वही न्यूज़ देता है जो कि सत्य होता है, तार्किक होता है, तथ्यपरक होता है, प्रामाणिक होता है। हम प्रामाणिक सूचनाओं के अलावा गफलतबाजी या जो है मतलब संभावनाएं नहीं जताते, जो सत्य है वही बताते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके देखने की आदत आप सभी लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट का वीडियो होता है, हर जगह आप सभी लोगों से रिलेटेड बातें ही की जाती हैं, कभी भी इधर उधर की बातें आप सभी लोगों को वीडियो में बिल्डअप नहीं देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्या लोक सेवा आयोग जारी करना चाहता है अथवा नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लोक सेवा आयोग इसमें अपनी पूरी पटरी से उतर गया है, ठीक है ना। पटरी से इसलिए उतर गया है कि इनके जो कैलेंडर जारी होते हैं, वार्षिक कैलेंडर, उसमें वो स्वयं भी उस विज्ञापन को नहीं जारी कर पा रहे हैं। जिन विज्ञापनों का उल्लेख इन्होंने समाचार पत्रों में कर दिया था कि हम फरवरी के अंदर इतने विज्ञापन, 5 विज्ञापन का नाम लिया था इन्होंने कि मैं जारी कर दूंगा, वो विज्ञापन भी जारी नहीं हुए। इन्होंने जो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट किया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हम ये एग्ज़ाम करा ले जाएंगे, वो एग्ज़ाम भी नहीं कराया इन्होंने, ठीक है ना। तो लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रयास किए गए वो प्रयास सार्थक प्रयास नहीं थे, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर भेज करके अपना पल्ला झाड़ लिया, और जो शासन का निर्देश प्राप्त होता है कौन तो उसको मानने वाला है ना। तो लोक सेवा आयोग और आपका शासन, ये दोनों जगह से खींचतान जो मची हुई है उसमें आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता अटकी पड़ी है, ठीक है ना। चूँकि बीएड की डिग्री अब प्रवक्ता में अनिवार्य हुई है, साक्षात्कार समाप्त किया गया है, पीजीटी से भी नए विज्ञापन में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और शासन को ये समस्याएं अनुभव करने का जो एक जरिया मिल गया है कि भैया टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम जारी हुआ, उसका साक्षात्कार कराना है।
साक्षात्कार चयन बोर्ड के माध्यम से ही हो सकता है। ये भी एक समस्या है, क्योंकि चयन बोर्ड की शिक्षक सेवा नियमावली जो कहती है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। जब एक बार संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती हेतु संशोधन किया गया था चयन बोर्ड की नियमावली में, तो उसमें इस बात का संशोधन नहीं किया गया था कि पद रिक्त करके या चयन बोर्ड को समाप्त करके नए आयोग के माध्यम से इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार कराया जा सकता है। चूँकि साक्षात्कार ये 2011 का है, 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में एक आशंकाएं हैं कि आखिर हमारा साक्षात्कार कब होगा। तो आज सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से, जो उप सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनसे मुलाकात की गई और उनसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। पहले तो उन्होंने स्पष्ट इनकार किया कि भविष्य में हमारा कोई रोल नहीं है। हमने शासन को कई बार पत्र लिखा, सचिव महोदया ने, अंजलि मैम ने जो है, मतलब अंजना मैम ने, उन्होंने जो है किया, ठीक है, पत्र लिखे, लेकिन शासन ने कोई रिमाइंडर नहीं दिया। तो हम लोगों ने भी छोड़ दिया कि भैया जाने दीजिए, जैसे शासन की मर्जी। तो आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के उनके आवास पर हम सभी लोग गए थे, क्योंकि चयन बोर्ड में अब सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टेनोग्राफर काम करते हैं, बाकी और कोई चयन बोर्ड में है नहीं, ठीक है ना। और चयन बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। चयन बोर्ड, यहाँ तक कि अध्यक्ष के भी कमरे में ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। जब स्टेनोग्राफर आज से पता किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अध्यक्ष लगभग 6 महीने से यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, मतलब वो चयन बोर्ड के कार्यालय में आते ही नहीं है ना। और अपने पूरे कार्यकाल में वो चयन बोर्ड में बहुत कम आए हुए हैं, इसलिए क्योंकि अब अध्यक्ष वो रह भी नहीं गए। अच्छा, 8 तारीख को अध्यक्ष की जो फाइनली सेरेमनी है, मतलब रिटायरमेंट की, वो कंप्लीट होने के बाद 7 तारीख को अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी जा रहे हैं। वैसे भी चले जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की न तो समस्याएं सुनते हैं, ना ही अपने वादों पर वो क्लियर रह पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को नए अध्यक्ष के साथ, नए सदस्यों की नियुक्ति के साथ तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि सदस्यों के चयन हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था और सदस्यों के नाम की जो फाइल तैयार की गई थी, उसका अनाउंसमेंट का समय आ चुका है। अब आप कहेंगे क्या चयन बोर्ड बहाल होने जा रहा है? जी हाँ, चयन बोर्ड आप सभी लोगों का 2 वर्ष के लिए बहाल हो सकता है। क्यों? इसकी एक मात्र परिस्थितियां हैं, आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम, ठीक है ना। क्योंकि जो परिवर्तन हुआ था उसमें अब फिर से या तो संशोधन करें, है ना। शासन यदि फिर से संशोधन करता है तो ही कुछ प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं। जेडी स्तर पे या मतलब निदेशक स्तर पे आपका साक्षात्कार कराया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि भाई यूपी बोर्ड के परिणाम भी तैयार होंगे और 30 अप्रैल तक, 1 मई तक इसका परिणाम भी जारी होना है, 1 मई तक, तो जाहिर सी बात है इन तमाम तथ्यों को लेकर के व्यस्तता अधिकारियों की ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1, 2, 4, 6 लाख नहीं है, 56 लाख विद्यार्थी हैं इंटर और हाई स्कूल को मिला करके। तो हाई स्कूल का रिजल्ट जो है, इंटर का रिजल्ट 30 अप्रैल तक और हाई स्कूल का रिजल्ट आपका 1 से लेकर के 5 मई के बीच में जारी किया जाएगा, है ना। तो इसमें थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ गई है, क्योंकि मूल्यांकन कार्य जो है वो 15 तारीख तक समाप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो कि आपके इंटरव्यू को लेकर के, कि विद्यार्थियों का इंटरव्यू कब तक होगा। तो आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के ओएसडी सर से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शासन ने जो नियमावली, जो नीति बनाई है, इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार, इनके अंतिम परिणाम आदि को जारी करने के संबंध में वो चयन बोर्ड को 2 वर्ष के लिए बहाल करने पर भी विचार कर रहे हैं। और यही बात आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी ने भी कहा था, ठीक है ना। अब मुद्दा ये उठता है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता होगी किसके माध्यम से। तो अब तो मुझे ये चीज़ें ज्ञात होने लगी हैं, क्योंकि जो उप सचिव महोदय हैं, गौड़ महोदय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भैया ऐसी बात है, जब तक शासन हमें क्लियरेंस देगा नहीं, शासन क्लियरेंस कैसे दे। आपको उन्होंने निर्देश दिया कि आप 2018 की वैकेंसी का क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित करिए। एक समयावधि आप सभी लोगों को दिया गया 27 मार्च, फिर एक समयावधि आप सभी लोगों को दिया गया 3 अप्रैल। 3 अप्रैल भी आज समाप्त हो गया, है ना। जब समाप्त हो गया और आपने क्लोजर रिपोर्ट दी नहीं, इतने में आप सभी लोगों को नियुक्ति आदि की प्रक्रिया, चूंकि विज्ञापन आपने जारी किया था, एग्जाम आपने कराया, रिजल्ट आपने जारी किया, नियुक्तियां आप लोगों ने दी, है ना। तो वेटिंग लिस्ट और नियुक्ति जो विद्यार्थी बचे हुए हैं उनके मैटर को लेकर के क्या है, सारी चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए। या तो उनको टर्मिनेशन का लेटर जारी करिए, नोटिस जारी करिए,
या तो फिर आप जो है मतलब उनको नियुक्तियां दीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी करिए। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब तक इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगेगी नहीं तब तक एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात को लेकर के होती है। अच्छा, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कब तक, ये चीज़ें अब शासन स्तर से ही स्पष्ट होंगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग में अपना समय देना या अपना समय खपाना जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए भी अनहितकारी हो रहा है और हम सभी लोगों का परिश्रम भी जो है वो डांड जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम व्यर्थ नहीं होने देंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिलने का समय दे दिया है, उनसे मुलाकात का समय मिला है हम सभी लोगों को और इसमें चूँकि परसों की डेट मिली है, 17 तारीख की डेट मिली है, ठीक है। 17 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय दिया है अपने आवास पर हम सभी लोगों को मुलाकात करने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक भैया आप सभी लोगों के जाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख सारी समस्याओं को रखते हुए उनसे बातचीत की जाएगी। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन जारी हो। और अधिकारियों से भी जब राज्य के अपर सचिव महोदय से बातचीत की गई थी तो उन्होंने बताया कि पद पर्याप्त संख्या में खाली हैं और सभी पदों के अध्याचन प्रेषित किए जा चुके हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। लेकिन हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच ने आदेश किया था कि आप इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप टीजीटी की नियमावली इसमें लागू करेंगे। तीसरा ये कि आप जो मतलब अहर्ता एकदम क्लियर रखिए, जो जो डिग्रियाँ आपको चूज़ करनी है वो सारी डिग्रियां आप विज्ञापन में उल्लिखित कर दीजिए। विज्ञापन थोड़ा बड़ा छाप दीजिए, वो चलेगा। शार्ट कट के विज्ञापन छापने के चक्कर में आप सभी लोग बेड़ा गर्क ना किया करिए, है ना। ये तमाम चीज़ें सुनने के लिए भी मिली और देखने के लिए भी मिली और ये क्लियर होना भी चाहिए। ऐसे ही आपकी एपीएस की वैकेंसी लटकी हुई है। आज मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर एक विशेष बैठक की थी एपीएस आदि को लेकर के और उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप एपीएस की अहर्ता को 1 हफ्ते के भीतर क्लियर करके शासन लोक सेवा आयोग को प्रेषित करिए। लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों का एपीएस का जो विज्ञापन है बहुत जल्दी उसका जारी करने का समय आ चुका है, एपीएस, ठीक है। दूसरी आपकी महत्वपूर्ण वैकेंसी है आरओ 2023। 2021 का जब परिणाम जारी हुआ तो 21 का परिणाम जारी होने के बाद अब वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कई सिलेक्ट ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी वेरिफिकेशन में जाकर के अटक जा रहे हैं, है ना। तो अहर्ताओं का विवाद हो गया है। अब चूंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं 7 पदों को लेकर के विवाद की स्थितियां थी, जिसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि खाद्य निरीक्षक हो गया और बाट माप निरीक्षक हो गया। ये 2 पद ऐसे थे जिसमें कॉमर्स को जो है उसमें एलिजिबल किया गया था। पहले स्नातक था, है ना, पहले स्नातक था, अब कॉमर्स कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उसमें विद्यार्थियों ने विरोध किया और ये मामला पहुंच गया कोर्ट। अब भाई चूंकि इसमें दिक्कतें आ रही हैं तो इसलिए अब शासन ने मंशा बनाई कि भैया चलो इसमें स्नातक ही कर दो, है ना। जो विद्यार्थी एलिजिबल होगा, जो योग्य होगा, जो कंपटीशन पास करेगा वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी ले जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पर कोई ग्रहण नहीं है। आपके साथ अहित ना हो, हमारा 50% एकदम क्लियर रहे कि पीजी में 50% लागू ना हो, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा विज्ञापन विदिन 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के अधिकारियों के दावे हैं, जिस तरीके से मंत्रियों के बयान हैं, जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी हैं वही उनकी जो है मतलब पैंट खींच दे रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अधिकारी ये बता रहे हैं कि भैया हमारे पास इतने पद खाली हैं। आज देखिए प्राथमिक में बताया गया ना कि भैया 2,47,000 पद खाली हैं, अब बताइए। और एक तरफ मंत्री महोदय ये बोल रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। तो नया आयोग बनाने की आड़ में अगर आप कह रहे हो कि हम नया आयोग बना रहे हैं, तो आखिर ये नया आयोग बनेगा कब तक? क्या ये अप्रैल में बन जाएगा? इसके लिए भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, क्योंकि जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी इस पर कोई निर्णय हो ही नहीं पा रहा है कि आयोग बनाया कैसे जाए, क्योंकि उसमें टीजीटी की नियमावली जो है वो जा कर के अटक जा रही है। दूसरा ये कि आपके जो मतलब साक्षात्कार आदि के मुद्दे हैं, इसमें भी पेच फंस रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब पीएनपी को तो भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिया नहीं जाएगा। और आज एक विशिष्ट सूत्र जो कि कार्मिक विभाग से
एक अच्छे खासे पद पे हैं, अधिकारी हैं, उनसे जब वार्ता की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन ये सारी वैकेंसियां जो है वो थोक में देगी। थोक में देगी का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ और एपीएस, लोअर सबऑर्डिनेट, ये सारी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जून में, ठीक है ना, जून में आप सभी लोगों को नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी का। और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। वो बदलाव होगा, अगर नए आयोग के माध्यम से हुआ तो जाहिर सी बात है आप 1 या 2 चरणों में आप अध्यापक नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन यही है कि अगर नए आयोग के माध्यम से हुआ तो आपको पहली चीज़ देखने के लिए मिलेगा टेट, दूसरी चीज़ मिलेगा आपको सुपर टेट, तीसरी चीज़ मिलेगा आपको साक्षात्कार, मतलब जो जीडी आप जिसे बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के समकक्ष आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। और चौथा मिलेगा कि मतलब आप सभी लोगों को विद्यालय में अपना स्किल दिखाना पड़ेगा, कैसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। और पांचवा आपकी फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगी, तब आप एक प्राइमरी के अध्यापक बनेंगे। ये अमूलचूल परिवर्तन होने चल रहा है, ठीक है ना, नए आयोग के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ना। और मानता हूँ कि आगे की जो 2-3 चरण है वो बहुत ही आसान है, लेकिन चरणीय प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। और कई तो ऐसे महान विद्यालय हैं प्राथमिक के जहाँ की एक भी अध्यापक नहीं है, ताला लटका हुआ है। आज से स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। सरकार ने नारा बुलंद कर दिया कि भैया स्कूल चले हम, है ना। जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक विज्ञापन आता था टीवी पे, है ना, कि स्कूल चले हम, गाना गाते थे। तो आज वही प्रोग्राम चल रहा है और ये 30 अप्रैल तक चलता रहेगा, स्कूल चले हम। तो स्कूल चले हम क्या जा करके टाट पट्टी पे बैठ करके टाट पट्टी से पढ़ाई करें, या हम जो है मतलब पेड़ों से पढ़ाई करें जब वहाँ पे अध्यापक ही नहीं है, तो है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक विस्तृत मांग पत्र शासन के पास प्रेषित किया गया है। और हम आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपका विज्ञापन जारी हो या अन्यत्र कहीं से जारी हो, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन बहुत शीघ्र लेंगे और आप सभी लोगों के हितों की रक्षा करते हुए लेंगे। ना तो 50% वाले विद्यार्थी परेशान हो, ना तो समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थी परेशान हो, ना तो आप जो मतलब कला वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन है वो परेशान हो। किसी प्रकार के परेशानी की आवश्यकता नहीं। एलटी ग्रेड को एक ही चरण में कराना है, 6 महीने के भीतर कंप्लीट कराना है। इस बात को हम आप सभी लोगों के सामने आज बता रहे हैं। निश्चित होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है, जो कि 72,825 6500 सीटों को लेकर के, मांग को लेकर के है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था उस आदेश के सापेक्ष में है, तो आप सभी लोग हमारी याचिका जुड़ सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC की नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।